ईरान के इसराइल पर नए हमले। तेहरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। हैफा के मुआशी मराकज़ निशाना। अमारत को नुकसान। रिफाइनरीज में आग लग गई। ईरानी मिसाइल हैफा पर गिरे। 4 इसराइली हलाक, 14 जख्मी। मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। तल अबीब में सायरन गूंज उठे। हर तरफ खौफो हिरास। ईरान का 1 घंटे के दौरान 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइल ने 10 तैयारे गिराए जाने की तस्दीक या तरदीद नहीं की। हमलों में 9 अमारतें मुकम्मल तबाह। 7 इसराइली हलाक, 500 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक रिफाइनरी की तरफ बढ़ने वाले ड्रोन्स मार गिराए। पासरान इनकलाब के मुताबिक इसराइल के तबाराई ढांचे को निशाना बनाया। लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइल बाज ना आया तो हमले बढ़ाएंगे। इसराइली फ़ौज के मुताबिक तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान, तबरेज़ और बंदर अब्बास समेत कई शहरों को निशाना बनाया। गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इसराइली तैयारों ने शहरान ऑयल फील्ड पर हमला किया। ईरानी वजारत दिफा जौहरी हेडक्वार्टर, जौहरी लेबॉर्ट्री को निशाना बनाया गया। ईरान में 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी टीवी के मुताबिक इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल हमला किया गया। इसराइली हमलों में मजीद 2 जनरल्स, 3 जौहरी साइंसदानों और 20 बच्चों समेत 65 ईरानी शहीद हुए। नेतन्याहू कहते हैं इसराइली हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया। हम आयतुल्लाह की हुकूमत को हर मुकाम और हर हदफ को निशाना बनाएंगे। उधर आज होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मनसूख। इसराइल ने ईरान के साथ यमन में भी हमले शुरू कर दिए। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज ने यमन में हौज़ी रहनुमाओं पर भी हमला किया। इसराइल का यमनी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल करीम की हालत वाज़ेह नहीं। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए हालात का इस्तेमाल ना करने पर जोर। सऊदी वली अहद का कहना है कि इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। ईरानी सदर का कहना है सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान की मुकम्मल हमायत और यकजहती का इज़हार। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ का ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक़ हासिल होने का यादा। कहा इसराइल की इश्तियार अंगेज़ी आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा है। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। ईरानी सदर पज़ेश्कियान का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। कहा इस्लामी दुनिया मिलकर ख़तरात का मुकाबला करे। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का तुर्किया के सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग के सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। 50 मिनट तवील गुफ्तगू में पुतिन ने इसराइली हमलों पर इज़हार मज़म्मत किया और ईरान की जल्द मुज़ाकरात में वापसी की उम्मीद जाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश किया। क्रेमलिन मुशीर के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली को खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू मुफीद और बामकसद रही। नई अमरीकी फ़ौज के क़याम के 250वें सालगिरह पर तकरीब वाशिंगटन DC में
फौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। तकरीब में 1000 फौजी, दर्जनों टैंक और हेलीकॉप्टर शरीक हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अमरीकी फौजियों ने कुर्बानियाँ देकर अमरीका को अजीम मुल्क बनाया। वतन की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले हमारे हीरो हैं। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक सरगर्म। आलमी रहनुमाओं के एक दूसरे से राब्ते। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के अमरीकी, फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के बाद तुर्किया के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर गुफ्तगू। जंग रुकवाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने पर इत्तफाक। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हमनसब मसूद पज़ेश्कियान से रब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हमनसब से रब्ता करके इसराइली हमलों की मज़म्मत की। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने भी ईरानी हमनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अपनी फ़िज़ाई हदूद किसी के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई। आलमी रहनुमाओं का कहना है नेतन्याहू खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। उधर रूसी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म और ईरानी सदर को टेलीफोन। पुतिन ने दोनों रहनुमाओं को सालिसी की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म का भी टेलीफोनिक रब्ता। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी। ईरानी क़यादत ने किसी भी शहरी फौजी अड्डे या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो इसके संगीन और दोरस नताइज बरामद होंगे। अमरीका का इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी नुमाइंदे ने इसराइल के ईरान पर हमले को उसका हक़ के दिफा करार देते हुए कहा, मौजूदा हालात में इसराइल को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम नागुज़ीर महसूस हुए वो इसके लिए लाज़िम थे। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मकसद के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें जारी रहेंगी। ईरान इसराइल कशीदगी। पाकिस्तान की अपनी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। इसराइली हमलों के पेश नज़र महदूद मुद्दत तक ईरान का सफ़र न करने की हदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि शहरियों की सलामती और हिफाजत के मुतालिक सूरत हाल पर गहरी नज़र है। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग के बायस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। नजफ़ से कराची, बाकू से लाहौर, कराची से जद्दा के लिए 7 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। गैर मुल्की एयरलाइन की कुवैत से कराची की 2 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। तमाम मुस्लिम ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। इसराइल के हाथ मासूम मुसलमानों के खून से रंगे हैं। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सब की बारी आएगी। मुस्लिम ममालिक को मिलकर इसराइल के खिलाफ हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में दबंग खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ईरानी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। ईरान को जहाँ भी ज़रूरत होगी पाकिस्तान इसकी हमायत करेगा। इसराइल ने गज़ा, यमन, ईरान पर हमले किए। जैसे भारत से जंग जीती, दहशतगर्दी के खिलाफ भी जीतेंगे। BLA का हमदर्द गद्दार होगा। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की जानिब से पानी बंद करने की बात पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेज़ी से बढ़ी। कश्मीर समेत तस्फिया तलब तमाम मसाइल का हल सफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। भारत से मुज़ाकरात नहीं होंगे तो दिन ब दिन कशीदगी में इजाफा होगा। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 8% बढ़ गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $73.64 फ़ी बैरल हो गई। लंदन का ब्रांड क्रूड ऑयल $74.81 फ़ी बैरल। UAE का मरबन क्रूड ऑयल $73.98 फ़ी बैरल का हो गया। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पैटअप में भी नाकामी का सामना। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारत के सफारती वफ़द की भरपूर कोशिश रही कि पाकिस्तान को फैटअप इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल कराया जाए। ताहम इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की बजाय रिपोर्टिंग पर रखने का फैसला किया गया है। फैटअप फैसले के बाद
भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। इजलास के दौरान चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हमायत की। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का इज़हार किया। सिंध को विफाक के जरिए नहीं चलाया जा सकता। विफाक दीगर सूबों की तरह सिंध को भी स्कीमें दे। सोलर पर 18% टैक्स के खिलाफ है। जामियात और सखर हैदराबाद मोटरवे का बजट कम करने पर एहतजाज किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक ने बजट से सिर्फ एक रोज़ पहले ख़त में आगाह किया 105 अरब रुपये कम देंगे। बताया, सूबाई बजट में कराची के लिए 236 अरब रुपये रखे गए हैं। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए तरक्याती मनसूबे दिए। शाहराह भुट्टो कराची के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का एक अहम तोहफ़ा है। मनसूबों की तकमील में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। अवाम को सहूलतों की फराहमी पीपल्स पार्टी की तरजीह है।